हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गार्डन रिच से बिल्डर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से इस स्टॉक के अंदर रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। उन्हीं में से हम अपने एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म की बात करें जिनका नाम है ICICI सिक्योरिटीज। तो इनके तरफ से भी इस स्टॉक के अंदर रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। टारगेट की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी टारगेट दी जा रही है ICICI सिक्योरिटीज के माध्यम से। करंट लेवल से ये जो स्टॉक है ये 73% तक डिक्लाइन हो सकती है, ये कहना है इस ब्रोकरेज फर्म का। प्राइस की बात करें तो इनका कहना है कि ये जो स्टॉक है ये गिरकर 515 रुपए तक जा सकती है। एंड यहाँ पर इस ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से सेल की रेटिंग दी जा रही है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सेल की रेटिंग इन्होंने दे दिए हैं, रीजंस के साथ इन्होंने सब कुछ बताए हुए हैं कि क्यों इतनी बड़ी गिरावटें आ सकती है स्टॉक के अंदर। तो सब कुछ अभी हम एकदम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिस्क लेना सही हो सकता है या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं इस स्टॉक से रिलेटेड आप सभी को कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है हेडलाइन यहाँ पर, दिस ब्रोकरेज वांट्स यू टू सेल गार्डन रिच शेयर्स, सीज ओवर 70% डाउन साइड। चलो आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, ICICI सिक्योरिटीज के एक बड़े एनालिस्ट हैं, नाम है अमित दीक्षित। इनके द्वारा इस स्टॉक के अंदर सेल की रेटिंग दी गई है एंड यहाँ पर डाउन साइड की टारगेट भी दी गई है। चलो यहाँ पर हम इसे डिस्कस करते हैं। अमित दीक्षित, लीड एनालिस्ट टीम एट ICICI सिक्योरिटीज मेंटेन्ड द सेल रेटिंग for the stock with a target price of 515, reflecting a downside of around 73% from the stock's current levels of over 1950। अभी देखो, लगभग 1966 के प्राइस पर स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से ये जो स्टॉक है 73% तक करेक्ट हो सकती है एंड यहाँ पर प्राइस ये बताई जा रही है 515 की। चलो आगे बढ़ते हैं एंड रीजंस को समझते हैं कि क्यों इन्होंने इस प्रकार की चीजें यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। द ब्रोकरेज सेड दैट गार्डन रिच बिल्डर्स रिपोर्टेड एन EBITDA ऑफ 56.3 करोड़, रिफ्लेक्टिंग 22.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। However, it noted that the EBITDA margin declined to 5.6% due to लोअर ग्रॉस मार्जिन्स। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पर ये बताई जा रही है। देखो, EBITDA कंपनी की बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से। फिर यहाँ पर अगर हम EBITDA मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर देखो 5.6% से डिक्लाइन हुई है। क्यों? ड्यू टू लोअर ग्रॉस मार्जिन्स। तो ये यहाँ पर फर्स्ट रीजन बताई जा रही है। उसके बाद the analyst also highlighted that the company's key SIP projects are now in their peak revenue phase, with revenue expected to reach its highest point in FY26। तो देखो, दूसरा कारण ये है कि कंपनी के जो की सिप प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपने पीक रेवेन्यू फेज पर पहुंच चुके हैं एंड FY26 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ये यहां पर कहना है। आगे बढ़ते हैं। द ब्रोकरेज एडेड दैट द कंपनी सिक्योर्ड ऑर्डर्स वर्थ ओवर 1500 करोड़ सिंस द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1500 करोड़ के अप्रोक्स ऑर्डर सिक्योर किए हैं। चलो बढ़िया है। इंक्लूडिंग एन एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ $82.6 मिलियन। अगर हम अपने करेंसी में बात करें तो यहाँ पर 685.5 करोड़ बताई जा रही है। देखो, जो 1500 करोड़ के टोटल ऑर्डर सिक्योर किए हैं कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से लगभग 700 करोड़
कि एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर किए। चलो बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट के ऊपर ये जो कंपनियां बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, डोमेस्टिक से भी मिल रहे हैं। द कंपनीज ऑर्डर पाइपलाइन रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। तो एनालिस्ट के तरफ से कुछ पॉजिटिव बातें भी देखने को मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव ही कही जा रही हैं। तो कहना यहाँ पर यह है कि जो कंपनी का ऑर्डर पाइपलाइन है ये स्ट्रॉन्ग है with potential contracts on the horizon. The analyst added in the review note on the defense measure after the Q1 results. Q1 results के बाद यहाँ पर एनालिस्ट के तरफ से ये सारी चीज़ें कही गई हैं। Additionally, GRSE is exploring export opportunities from Bangladesh, Sri Lanka and Guyana. The analyst added. तो यहाँ पर एनालिस्ट का ये भी कहना है कि जीआरएसई जो है ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर रही है इन कंट्रीज के अंदर, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड गुयाना में एक्सपोर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लुकिंग अहेड डिस्पाइट सिक्योरिंग मेजर ऑर्डर्स द एनालिस्ट थिंक दैट द शिप बिल्डर्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स विल डिपेंड ऑन अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो यहाँ पर ये भी कहना है एनालिस्ट का कि इतने अच्छे ऑर्डर्स सिक्योर करने के बाद भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर देखो अर्निंग्स पर शेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई जा रही है। The company's earnings per share is expected to remain constant between 55 से 65 with margins likely to stay under pressure due to competitive bidding with a steady margin of 6 to 7% the brokerage said। तो देखो यहाँ पर ब्रोकरेज का कहना ये है कि जो कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर है ये एक्सपेक्टेड है कि मतलब स्थिर हमें देखने को मिले, मतलब 55 से 65 के बीच ही देखने को मिले। ठीक है, ये यहाँ पर कहना है। और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन के बारे में भी कही जा रही है ब्रोकरेज के माध्यम से कि मार्जिन्स लाइकली टू स्टे अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर में मार्जिन्स देखने को मिल सकती है, क्यों? ड्यू टू कम्पिटिटिव बीडिंग। मतलब ये जो सेक्टर है इसके अंदर की जो कंपटीशन है तो उस कंपटीशन को लेकर यहाँ पर कही जा रही है कि जो मार्जिन्स हैं वो अंडर प्रेशर रह सकते हैं एंड जो मार्जिन है वो यहाँ पर स्टेडी देखने को मिल सकती है, स्थिर देखने को मिल सकती है 6 से 7% के बीच, ये कहना है। ठीक है, एंड उसके बाद चलो यही सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एंड ब्रोकरेज फर्म के जो एनालिस्ट हैं अमित दीक्षित जी, इनके द्वारा। ठीक है, रीजंस इन्होंने ये सारे बताए हुए हैं एंड ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव तौर पे ही कहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ब्रोकरेज फर्म जो है वो यहाँ पर सेल की रेटिंग दे रहे हैं। ये सभी रीजंस की वजह से एनालिस्ट का जो व्यू है वो यहाँ पर कॉशियस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या सच में इतनी बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर या नहीं, एंड उसके लिए हमें पहले से क्या प्रिपेयर करके रहना है। चलो यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो फंडामेंटल्स कंपनी की बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो 22,500 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 61.3, इंडस्ट्री पी 79.3। तो देखो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में ओवरऑल जो स्टॉक की पी है ये हमें कम ही देखने को मिल रही है। तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 2.31 की पेग रेशियो देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो पेग रेशियो को अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, एक्सपेंसिव है। बाकी यहाँ पर आरओसी के परसेंटेज की बात करें तो बढ़िया है, 28.4%, आरओई 23.1%, बहुत बढ़िया। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 74.5% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो बढ़िया है। करेंट प्राइस 1967 की, 52 वीक हाई 2835 और लो है 648 की।
बुक वैल्यू 146 की, डेप्ट है 65.7 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.04, कुछ खास डेप्ट नहीं है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है, -755 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.4%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 32.1 रुपए की। फंडामेंटल्स की बात करें तो बढ़िया हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अब देखो ये जो चार्ट है ये 5 ईयर्स की पी चार्ट है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 2019, 20, 21, 22 ये टाइम फ्रेम की, तो इधर यहाँ पर जो इनकी पी थी ये एकदम रेंज में चलती थी, स्टॉक प्राइस भी इधर एकदम रेंज में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है इस सेक्टर के ऊपर, तो फिर कंपनीज को बढ़िया तरीके से ऑर्डर्स वगैरह मिलने लगे। उसके बाद देखो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, जो भाव है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ने लगी। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो जब 52 वीक हाई बनी थी तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो पहुंच चुकी थी, पी पहुंच चुकी थी, लगभग 90 के करीब पहुंच चुकी थी। फिर 52 वीक हाई के लेवल से डिक्लाइन हुई है अभी लगभग 30% तक। तो देखो यहाँ पर अभी पी ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर कितनी बेहतरीन तरीके से जो पी है ये बढ़ी है स्टॉक की। मार्केट ने वैल्यूएशन को हाई कर दिया, क्यों? क्योंकि उस प्रकार से कंपनी ने काम भी किए हैं। ठीक है, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बढ़िया है। सिर्फ अगर हम पास्ट 10 ईयर्स को छोड़कर डिस्कस करें तो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाती है। पास्ट 5 ईयर्स में 21% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, पास्ट 3 ईयर्स में 47% की, टीटीएम में 41% की, बहुत बेहतरीन। उसके बाद यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पास्ट 10 ईयर्स में कुछ खास तो नहीं कहेंगे, लेकिन पास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड टीटीएम में बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। चलो बढ़िया है। फिर यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया परसेंटेज देखने को मिल रही है। इस हिसाब से यहाँ पर हम समझकर चल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को कितने बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं। ठीक है, पास्ट 5 ईयर्स में स्टॉक का जो प्राइस है ये 73% के सीएजीआर से बढ़ा है, पास्ट 3 ईयर्स में 118% और 1 ईयर में 163% के सीएजीआर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये भी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये मिक्स्ड में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम यहाँ पर पास्ट 3 ईयर्स एंड लास्ट ईयर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है। इधर एवरेज और इधर थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल कहें तो चलो ठीक है, स्मॉल कैप की कंपनी है एंड यहाँ पर इस प्रकार की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से। अगर आगे भी इस प्रकार की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, बाकी देखो फंडामेंटल्स वगैरह बढ़िया है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बढ़िया कंपनी है। एंड यहाँ पर ये जो कंपनी है किस सेक्टर से बिलोंग करती है? डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। डिफेंस सेक्टर के अंदर वॉरशिप वगैरह बनाने का काम करती है, कोस्ट गार्ड के लिए जो शिप्स होते हैं वो बनाने का काम करती है, साथ ही साथ पैसेंजर शिप्स वगैरह भी बनाने का काम करती है। पीएसयू कंपनी है। तो यहाँ पर एक रिस्क ये भी है कि पीएसयू कंपनी है तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। गवर्नमेंट जिस प्रकार से ध्यान देगी पीएसयू कंपनीज के ऊपर, उसी प्रकार से वो कंपनीज आगे तक बढ़ पाती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क होती है जिनको ध्यान में रखकर ही चलना है। बाकी देखो कंपनी बढ़िया है, सब कुछ अभी हमने डिस्कस किया भी। अब देखो यहाँ पर जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के माध्यम से कही जा रही है कि 73% तक डिक्लाइन आ सकती है इस लेवल से, क्या वाकई में उतनी गिरावटें आ सकती है? तो देखो भाई सिंपल सी बात है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। न्यूज के आधार पर सिर्फ कोई डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, अपनी खुद की स्टडी, खुद की भी एनालिसिस जरूरी होती है। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, कंपनी के ग्रोथ फंडामेंटल सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आता है और आपको पूरा विश्वास है और आपने इन्वेस्ट कर रखा है या फिर इन्वेस्ट करने वाले हो, तो फिर उतनी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से इस प्रकार की रेटिंग्स और टारगेट्स वगैरह आमतौर पे हमें देखने को मिलते ही हैं। एंड एक रियलिटी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आमतौर पे ये जो ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से टारगेट्स एंड रेटिंग्स दिए जाते हैं
वो कम ही पॉसिबल हो पाते हैं, कम ही मतलब रियलिटी में बदल पाते हैं। ठीक है, कहने का मेरा मेन मतलब ये है कि इस प्रकार के जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो उतनी गिरावट आने की चांसेस तो काफ़ी कम है। हालांकि गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा यहाँ पर जो 73% कही जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार की रेटिंग्स आते रहते हैं बाजार में। अगर मैं केपीआईटी टेक का एग्जांपल दूं, ये स्टॉक का एग्जांपल मैं हमेशा दिया करता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे थे उस वक्त जब इस स्टॉक के अंदर एक बहुत ही बड़े ब्रोकरेज फर्म, नाम तो भूल गया हूं, उनके तरफ से यहाँ पर सेल की रेटिंग दी गई थी। काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से किसी का कहना था कि ये जो स्टॉक है ये 30% तक करेक्ट हो सकती है, किसी का कहना ये था कि ये जो स्टॉक है ये 50% तक करेक्ट हो सकती है। और इस वजह से पैनिक सेलिंग हुई स्टॉक के अंदर, पहले से बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन इस प्रकार की टारगेट्स आने के बाद स्टॉक के अंदर पैनिक सेलिंग हुई और स्टॉक गिरकर लगभग 15-20% तक डिस्काउंट दिया। एंड वहां से वही जो ब्रोकरेज फर्म्स बोल रहे थे सेल कर दो, सेल कर दो, एंड टारगेट्स दे रहे थे डाउन साइड के, वही लोग वहां पर बाइंग कर लिए 15-20% की डिस्काउंट पर। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें भी हमें आमतौर पे देखने को मिलती है बाजार में। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं यार कि सुनो सबकी बस करो अपनी। आपको अपने स्टडी, अपने एनालिसिस करने जरूरी है। एंड अगर आपको अपनी स्टडी के अनुसार, अपनी एनालिसिस के अनुसार कंपनी ठीक लग रही है तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, उतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी के अंदर इंटरनली ऐसी कुछ भी खराबी नहीं आई है तो देखो, आमतौर पे जब भी कोई ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से इतने बड़े बड़े टारगेट्स दिए जाते हैं, लेकिन कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, बढ़िया है, कंपनी के अंदर इंटरनली कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई है, तो ऐसा देखा जाता है कि मार्केट में उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ज़्यादातर टाइम्स गलत ही साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी सही भी हो जाते हैं। ये भी ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, अब देखो यार कंपनी तो बढ़िया है, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है तो कैसी अपॉर्चुनिटी है फिलहाल फ्रेश बाइंग के लिए। यहाँ पर देखो अभी 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो अप्रोक्स 30% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है तो अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार यहाँ पर फर्स्ट बाइंग करके चल सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ से अगर और भी ज़्यादा करेक्शंस आते हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेट करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो रिस्क को मैनेज करके भी चलना जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। अब चलो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट की बात करें तो देखो अभी सपोर्ट के लेवल पर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि 1963 का है। यहाँ से अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो ये जो पिछला कैंडल है इसके लो को ध्यान में रखकर चलना है। इसके लो के नीचे अगर गिरावटें देखने को हमें मिलती है तो फिर यहाँ पर ये जो सपोर्ट होगी 1800 की, इसे ध्यान में रखकर चलना है। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है 2206 के अप्रोक्स, एंड फिर यहाँ पर 2424। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। सो गाइज, ये रही हमारी आज की वीडियो गार्डन रिच से बिल्डर्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।